प्रिय दोस्तों, स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई, पुलिस, आरएस रीट 2025 के पार्ट 2 में राजस्थान की लोक देवियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान की लोक देवियों में पहली लोक देवी है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर शांवर, जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान शांवर में, अजमेर व रणथंभौर में किया गया था और शाकंभरी चौहानों की ये कुल देवी है। इसके बारे में नोट है कि शकराय माता का मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है, जो खंडेलवाल जाति की कुल देवी है। अकाल के दौरान पीड़ितों को साग सब्जी, फल फूल इत्यादि उपलब्ध करवाने के कारण इसका नाम शाकंभरी रखा गया। पार्ट 1 में भी हमने माताओं का अध्ययन कराया है, ये पार्ट 2 है। फुल वीडियो है आपके लिए राजस्थान रीट परीक्षा के लिए। दूसरी माता है चामुंडा माता। क्या है? चामुंडा माता ये गुर्जर प्रत्याहारों की कुलदेवी है। इसका मंदिर मेहरानगढ़, जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है पचेतिया पहाड़ी पर। किस पर? पचेतिया पहाड़ी। चिड़िया नाथ जी के नाम पर ही पचेतिया पहाड़ी का नाम चिड़िया टूक पहाड़ी रखा गया था। क्या रखा गया था? चिड़िया टूक पहाड़ी। पचेतिया पहाड़ी को ही हम चिड़िया टूक पहाड़ी कहते हैं। और चामुंडा माता के अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ये राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार तख्त सिंह ने करवाया था। किसने? तख्त सिंह ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान की इष्ट देवी भी चामुंडा माता है। पृथ्वीराज ने अजमेर में मंदिर का निर्माण करवाया। इस चामुंडा माता का मेला नवरात्रा में लगता है। क्या लगता है? नवरात्रा में इसका मेला लगता है। मेहरानगढ़ दुखंतिका जो घटना हुई थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान करंट अफेयर की दृष्टि से भी। मेहरानगढ़ दुखंतिका 30 सितंबर 2008 को हुई थी, जिसमें राजस्थान के 2 से 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस घटनाक्रम की जांच हेतु जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था सरकार की तरफ से। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित कि सुंदा माता धड़ रहित पूजा भीनमाल जालौर में चामुंडा माता का ही एक रूप है। ये 20 दिसंबर 2006 को यहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। राजस्थान में कुल 4 रोपवे बन चुके हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे था सुंडा माता भीनमाल जालौर। दूसरा रोपवे है मनसापूर्ण करणी माता मंदिर उदयपुर में। तीसरा है सावित्री माता मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पुष्कर अजमेर में। चौथा है हनुमान मंदिर मई 2019 में इसकी स्थापना हुई थी सामौद जयपुर में। अगली इम्पोर्टेंट लोक देवी है राजस्थान की नागड़ैची। इसका मंदिर नगाड़ा गांव बाड़मेर में है। इस मंदिर का निर्माण राव धुवर ने करवाया था। राठौड़ राजवंश की ये कुलदेवी है। इसका उपनाम पंखुनी माता या चक्रेश्वरी माता के नाम से भी नागड़ैची माता को जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजस्थान की कला संस्कृति के लिए। और अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि देवी की मूर्ति लकड़ी से निर्मित जो कर्नाटक से लाई गई थी, 18 भुजाएं बनी हुई हैं इसमें। राव जोधा के काल में इस मूर्ति को मेहरानगढ़ में स्थापित करवाया गया था। अन्य दूसरी लोक देवी है राजस्थान की शुगाली माता। क्या है? शुगाली माता। इस शुगाली माता का मंदिर आहुआ पाली में है। कहाँ है? आहुआ पाली में है। देवी के 10 मुख 54 हाथ हैं। 1857 के क्रांतिकारियों की इष्ट देवी है ये आहुआ पाली में। जनवरी 1858 में अंग्रेजी सेनापति होम्स कुशाल सिंह को पराजित कर शुगाली माता की मूर्ति अजमेर लेकर गए। क्रांतिकारी तत्पश्चात इस मूर्ति को राजकीय बागड़ संग्रहालय पाली में रख दिया गया। और ये जो शुगाली माता है वर्ष 2018 में, क्या है? शुगाली माता के बारे में वर्ष 2018 में वसुंधरा राजे ने इस देवी मूर्ति को पुनः मंदिर में स्थापित करवाया। कुशाल सिंह चंपावत की ये कुल देवी है। अगली इम्पोर्टेंट कुल देवी है राजस्थान की रानी सती। क्या है? रानी सती। इनका मंदिर झुंझुनू में है। मूल नाम नारायणी है। 1652 में अपने पति तन धनदास के सती के साथ ही ये सती हो गई थी। भारत का सबसे बड़ा सती मंदिर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये राजस्थान जीके के लिए
कि भारत का सबसे बड़ा सती मंदिर है रानी सती झुंझुनू। ये अग्रवाल जाति की कुलदेवी है। कौन? अग्रवाल जाति की कुलदेवी है रानी सती। शेखावाटी की स्थानीय भाषा में दादी जी या डोकरी इसको कहते हैं। रानी सती दुर्गा अवतार के रूप में पूजा होती है। रानी सती की पूजा किसके रूप में होती है? दुर्गा माता के रूप में होती है। इसका मेला कब लगता है? इसके अन्य फैक्ट हैं। रानी सती का मेला सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को लगता है। इसके बारे में नोट है कि 1987 देवराला में एक घटना हुई थी, जिसके पश्चात सरकार द्वारा सती महिमा मंडन अधिनियम 1987 पारित कर दिया गया। ये कई बार राजस्थान जीके में पूछा जाता है कि सती महिमा मंडन अधिनियम कब पारित हुआ? 1987 में, जिसमें सती के मेले, जागरण और गीत इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगली इंपॉर्टेंट लोक देवी है राजस्थान की सच्चिया माता। क्या है? सच्चिया माता ओसिया जोधपुर में है। गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में ये निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण उपलदेव परमार ने करवाया था। ये ओसवाल जाति की कुलदेवी है। क्या है? ओसवाल जाति की कुलदेवी है ये। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सच्चिया माता के बारे में कि ओसिया जोधपुर को राजस्थान का कोणार्क कहते हैं या ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नोट कर लें, आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओसिया को राजस्थान का कोणार्क या ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन है। क्या है? ओसिया का प्राचीन नाम उपकेशपट्टन है। मंदिर में लहरिया चढ़ाने की परंपरा कायम है। अगली इंपॉर्टेंट लोक माता है हिंगलाज माता। क्या है? हिंगलाज माता, इसका मूल मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये राजस्थान की ऐसी देवी जिसका मूल मंदिर आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान दूसरे देश में है। राजस्थान में मंदिर जैसलमेर बिना अजमेर में भी है। देवी के मंदिर में 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। हिंगलाज माता से संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट, चांगला जाति, कौन सी? चांगला जाति की अविवाहित कन्या इस देवी की पूजा करती हैं और इसी कारण इस देवी को चांगली माई भी कहते हैं। ये चर्म रोग की निवारक है। क्या है? चर्म रोग की निवारक है। आवड़ माता। क्या है? अगली इंपॉर्टेंट माता है आवड़ माता। आवड़ माता जैसलमेर में है। इस मंदिर में तेमड़ा भाखर पर्वत पर स्थित होने के कारण इसे तेमड़ा ताई कहते हैं। करणी माता की इष्ट देवी है। करणी माता की भी इष्ट देवी आवड़ माता है, जो कि देशनौक बीकानेर में है। करणी माता, उनकी ये इष्ट देवी है। आवड़ माता का स्वरूप सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी है। कैसा स्वरूप है? सुगन चिड़ी या पालम चिड़ी। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आवड़ माता से संबंधित कि आवड़ माता का एक ही रूप स्वांगिया माता है। कैसा है? स्वांगिया माता है, जिसका प्रतीक चिन्ह मुड़ा हुआ स्वांग या भाला है। आवड़ या स्वांगिया माता को भाटी राजवंश की कुलदेवी माना जाता है। किसकी? भाटी राजवंश की कुलदेवी है ये आवड़ माता। और इम्पोर्टेंट लोक देवी है राजस्थान की वीरात्रा माता। वीरात्रा माता जो चौहटन बाड़मेर में है, इनका मंदिर है। अन्य नाम इसको बाकल माता के नाम से जाना जाता है। इनकी गर्दन मुड़ी हुई है। ये भोपा जाति की कुलदेवी है। मंदिर के एक तरफ पहाड़ी और दूसरी तरफ रेत के धोरे होने के कारण राजस्थानी और हरियाणवी गानों की शूटिंग का केंद्र है। सर्वाधिक राजस्थान और हरियाणवी गानों की शूटिंग यहाँ वीरात्रा माता पर होती रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगली इंपॉर्टेंट लोक देवी है लटियाल माता। क्या है? लटियाल माता ये फलौदी जोधपुर में है। इसका अन्य नाम खेजड़ी राय है। क्या नाम है? खेजड़ी राय। और दूसरी लोक माता है शारिका माता। क्या है? शारिका माता, इनका मंदिर बीकानेर में है। एकमात्र लोक देवी जो ऊंट पर सवार ऊंट वाहिनी। शारिका माता किस पर सवार रहती है? ऊंट पर। मधुमेह रोग की ये निवारक देवी कही जाती है। पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। शारिका माता पुष्करणा ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और इन माताओं से संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे भद्रा काली हनुमानगढ़ में है, राठेश्वरी माता चूरू में है, नकटी माता जयपुर में, छीक माता जयपुर में, और छींच, ये छीक माता है जयपुर में, ये छींच माता है बांसवाड़ा में। और राजस्थान की प्रमुख लोक देवी है बीजासन माता। क्या है? बीजासन माता का मंदिर इंदरगढ़ बूंदी में है। प्राचीन समय में देवी प्रतिमा के साथ कुंभकर्ण हाड़ा की पूजा होती थी। राणा लाखा के काल में मिही के तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और अन्य लोक
माता है हमारे राजस्थान की अंबिका माता। क्या है? अंबिका माता। इनका मंदिर जगत गांव उदयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो का कहते हैं। ये राजस्थान जीके में अक्सर पूछा जाता है कि किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। जगत गांव उदयपुर अंबिका माता की जो मंदिर है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट नोट है कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को भी कहते हैं और हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा शिव मंदिर बारा को कहा जाता है। अंबिका माता जगत गांव उदयपुर में है। इसका मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं और हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा शिव मंदिर बारा को कहा जाता है। राजस्थान की अन्य इम्पोर्टेंट लोक देवी है बाड़ माता। क्या है? बाड़ माता। ये उदयपुर में है। सिसोदिया वंश की कुल देवी है। कौन सी? सिसोदिया वंश की कुल देवी है। राजस्थान की प्रमुख लोक देवी है आवरी माता चित्तौड़गढ़। लकवा रोग निवारक देवी है ये। लकवा रोग निवारण के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है। संत चतुर्दास जी महाराज बुटाटी गांव नागौर में पैरालिसिस से संबंधित रोगों का निवारण कर रहे हैं आवरी माता चित्तौड़गढ़। और दूसरी लोक माता है राजस्थान की ईटाड़ा माता उदयपुर। क्या है? ईटाड़ा माता उदयपुर। ये रावत जाति की कुलदेवी है। इसका पुजारी ईका रावत है। मंदिर में साग सब्जियों का भोग लगता है। किसमें? ईटाड़ा माता उदयपुर में साग सब्जियों का भोग लगता है। मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। क्या किया जाता है? मंदिर में अग्नि स्नान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप नोट करें। अगली लोक देवी है राजस्थान की धनौप माता। क्या है? धनौप माता। ये भीलवाड़ा में है। इसका मंदिर जवाहर जी और ढूंग जी ने बनवाया था। धनौप माता का मंदिर जवाहर जी और ढूंग जी द्वारा बनवाया गया था। अगली लोक देवी है कुशाल माता या बदनौर माता। ये भीलवाड़ा। बदनौर विजय के उपलक्ष्य में राणा कुम्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अगली लोक देवी है राजस्थान की जो प्रसिद्ध है और चर्चित रहती है हमेशा त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तुरतई माता इसका दूसरा नाम है। वसुंधरा राजे जो राजस्थान की पूर्व सीएम थी, इनकी ये आराध्य देवी है। मंदिर का आधुनिक निर्माण चांदा या पाता लोहार ने करवाया था। ये त्रिपुर सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में है जो वसुंधरा राजे की आराध्य देवी है। देश की प्रमुख शक्ति, देश की 52 शक्ति पीठों में ये शामिल है। ये मंदिर अष्टदशी भुजा प्रतिमा है। तांत्रिकों की इष्ट देवी है। ये पांचाल जाति की कुलदेवी कहलाती है त्रिपुर सुंदरी। और अन्य राजस्थान की इम्पोर्टेंट लोक देवी है पथवारी माता। क्या है? पथवारी माता। इस देवी का कोई मंदिर नहीं है। ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे इसकी पूजा होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसी राजस्थान की लोक देवी जिसका कोई मंदिर नहीं होता, खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है, वो है पथवारी माता। धार्मिक यात्रा की शुरुआत करते समय इस देवी की पूजा की जाती है। और इम्पोर्टेंट लोक देवी है राजस्थान की बरली माता। क्या है? बरली माता छिपो के अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में 2 तिवारियों के मध्य बच्चे को निकालने से बच्चे की बीमारी ठीक हो जाती है। बीमार व्यक्ति के माता जी की तांती बांधने से भी ये ठीक हो जाता है। और मनौती पूरी होने पर इस मंदिर में त्रिशूल चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाया जाता है? त्रिशूल। जब आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो त्रिशूल चढ़ाया जाता है। और राजस्थान की प्रमुख लोक देवी है आशापुरा माता। क्या है? आशापुरा माता नाडौल पाली या पोखरण जैसलमेर में इनके मंदिर बने हुए हैं। ये विस्सा जाति की कुलदेवी है। विस्सा जाति की बहुएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती। नाडौल व जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो लोक देवियों की रीट 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कृपया ये फुल नोट्स हैं। अगली इम्पोर्टेंट राजस्थान की लोक देवी है तुलजा भवानी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका मंदिर है। मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी हैं ये। इनका निर्माण वनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी का निर्माण किसने करवाया था? वनवीर ने करवाया था। मराठा शासक शिवाजी की एक कुलदेवी हैं तुलजा भवानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट